विश्वानदेव सवितर्दुरितानि पराशु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितमेधायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं प्रति हम सब ऋग्वेद के 10 मंडल के 113वें सूक्त की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। मंत्र 10 का शत प्रभेदन वैरू देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपान से इंद्र के बल में वृद्धि। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तपस्यद्या वा पृथिवी सचेतसा विश्वेभिर्देवैरनुषिष्ममावताम् यलयेत्कृण्वानो महिमानमिन्द्रियम् भेत्वे सोमस्य क्रतुमाम् अवर्धत। इस प्रथम मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्र वीर कर्मा है। वह जलवृष्टि के अवरोधक वृत्तासुर का वध करने वाला है। अन्य असुरों का भी वध करता है जो शिष्य में असंतुलन पैदा करते हैं। इसलिए उसके बल वृद्धि में सहयोग देना चाहिए। सोमपान से उसका बलवर्धन होता है। साथ ही साथ अन्य देवता भी मिलकर के उसकी शक्ति का संवर्धन करें भिन्न भिन्न रूपों में। तो सचेतसा माने चैतन्य युक्त, विशेषण है किसका? द्यावा पृथ्वी का। सचेतसा द्यावा पृथ्वी विश्व भी देवई सह, संपूर्ण देवों के साथ मिल करके अस्य इंद्र से, इस इंद्र के सुषमम बलम, शत्रुओं के बल का शोषण करने वाले बल का संरक्षण करें। अनु अवताम माने विधिवत रक्षा करें। कृणवाना महिमानम, उसकी महिमा का कथन करें। वो इंद्र जो है वह महान वृत्त आदि असुरों के वध करने के कृत्यों के कारण परम प्रसिद्ध है, बली है। ऐसे इंद्र को समस्त देवता मिलकर के समर्थ बनाएं, प्रोत्साहन द्वारा, सोमपान आदि के प्रस्तुतिकरण द्वारा, सहयोग द्वारा। तो क्रतुमान इंद्र, क्रतुमान माने कर्मशील। कर्त यज्ञ को भी कहते हैं, कर्म को भी कहते हैं। तो क्रतुमान माने यज्ञादि कर्मों को संपन्न करने वाला, श्रेष्ठ संरक्षण कर्म का संरक्षक इंद्र की शक्ति का संवर्धन सोमपान से होता है। इसलिए सोमस्य पीति अवर्धत, सोमपान कर उसका बल पौरुष बढ़े। इसलिए समस्त देवगण द्यावा पृथ्वी के सहित उस इंद्र के बल के विशिष्ट वर्धन के लिए तत्पर रहें, कटिबद्ध रहें, क्योंकि वह श्रेष्ठ व्यवस्था के संचालन का प्रमुख केंद्र है। वृत्तासुर जो कि बाधक है वृष्टि में, जल ही जीवन है, वृष्टि नहीं होगी तो सृष्टि का जीवन कैसे चलेगा? इस स्थिति में वृत्तासुर का वध करता है इंद्र। तो उस इंद्र की सहायता, उस इंद्र के बल में वृद्धि करने वाले साधनों का संवर्धन परम आवश्यक। समस्त देवों के साथ चैतन्य द्यावा पृथ्वी, द्विलोक और भूलोक मिलकर इंद्र के सामर्थ्य की रक्षा करें। इंद्र वृत्त वध आदि महान कृत्यों को संपन्न करने वाला है। वो अपने सामर्थ्य से स्वयं समर्थ है, फिर भी सहयोग आवश्यक है, सोमपान की प्रस्तुति आवश्यक है। इसलिए उसे सोमपान कराना चाहिए, क्योंकि उससे इंद्र के
बल पौरुष में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो इंद्र शत्रु बल का शोषक है, उसकी होती रहे सुरक्षा। सब देवों से मिल जावा पृथ्वी, करें इंद्र के बल की रक्षा। इंद्र श्रेष्ठ कर्मों का करता, निज बल से महिमा पाता है। सोमपान द्वारा उसका बल पौरुष अतिशय बढ़ जाता है। ओम 10, 13, 2 देवता इंद्र शीर्षक महाबली इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तमस्य विष्णुर्महिमानमोजसां छन्दधन्वान् मधुना विरक्षते। देवेभिरिन्द्रो मघवा सजावभिर्वृत्रङ्गघन्वाङ् अभवद्वरेण्यः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र सृष्टि में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों में, असुरों में प्रबलतम असुर है। उसके अत्याचार से सृष्टि त्राहि त्राहि करने लगती है। उसका वध आवश्यक है, इसलिए विष्णु ने प्रथम उसकी सहायता की और सोम लता को भेजा ताकि सोमरस पान से इंद्र के बल में वृद्धि हो सके और उस वर्धित बल से वह वृत्तासुर का वध कर सके। इसके साथ साथ अन्य देवताओं ने भी इंद्र के बलवर्धन में, ताकि वृत्तासुर आदि असुरों का वध हो सके, सहायता की। इसी का कथन है। तो विष्णु देवता ने मधुनः माने मधुर सोम लता के अंशुम, अंशुम माने खंड को, दधन्वान भेजा इंद्र के पास कि उसके माध्यम से उसको पान कर सके। अंश माने किरण होता है, तो किरण व्यापक सूर्य के का एक अंश ही तो है। तो अंश यहाँ अंश के रूप में जो है वो प्रयुक्त हुआ है। और मधुना माने मधुर सोमलता के अंश को यानी खंड को भेजा, सोमलता को सोमरस पाने के लिए भेजा ताकि इंद्र का बलवर्धन हो सके। तम महिमानम, उस इंद्र की महिमा की विलक्षते उन विष्णु ने विविध प्रकार से स्तुति द्वारा संवर्धित किया। मघवा इंद्र, मघवा माने वैभवशाली ऐश्वर्य संपन्न इंद्र ने सयाव भी देवे भी सहयोग, संयवाय भी माने सहयोगी देवे भी देवों द्वारा उनके साथ मिलकर वृत्तम जघन्वान वृत्तासुर का वध कर डाला। और इस प्रकार से इस महत्तम कृत्य के कारण वरेण्य, वह इंद्र वरेण्य भवत माने सर्वश्रेष्ठ देव सिद्ध हुआ। अब यहां एक विशेष बात है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। यहां पर इंद्र सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में चित्रित है और विष्णु उसके सहायक हैं। विष्णु भेजते हैं सोमलता ताकि वो शक्तिशाली बन सके, उसका और जग सके, वृद्ध और बढ़ सके। अन्य देव भी उसकी सहायता करते हैं क्योंकि उससे वृत्तासुर का वध करना है जो अत्यंत दुरूहकृत है, सबके वश का नहीं। देखिए यही बात रामायण में विष्णु के अवतार राम के लिए कही गई। रावण का वध समस्त देवताओं के वश की बात नहीं थी, विष्णु को आना पड़ा मानव रूप में और अन्य देवों की सहायता से जो वानर रूप में थे उनके द्वारा रावण का संपूर्ण
बध करना पड़ा, यानी कुल सहित बध करना पड़ा, शक्ति को संघर्ष करना पड़ा, नष्ट करना पड़ा। तो यहां आप देख रहे हैं उलट गया है। ऋग्वेद का जो विष्णु है वो केवल 4 या 5 सूक्तों में ही प्रार्थित है, इंद्र 250 सूक्तों में प्रार्थित है। और सर्वश्रेष्ठ देव कौन है? इंद्र है। उसका सबसे प्रबलतम शत्रु कौन है? वृत्तासुर। अब यही वृत्तासुर समझ पड़ता है कि रामायण में रावण बन गया, रावण बनकर अवतरित हुआ, वाल्मीकि द्वारा चित्रित किया गया। और विष्णु जो थे वो राम रूप में अवतरित हुए। और अन्य देवता भी, ये जो हनुमान जी हैं, सुग्रीव हैं, जाम्बवन हैं, ये जो विविध देवता हैं, विविध वानर भालू हैं, ये सब देवताओं के ही रूप हैं, ऐसा कथन है। वानर रूप धरि सब हरिपद सेव हो जाए, जब मानस में है कि देवताओं ने प्रार्थना के विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा दशरथ पुत्र होकर के, तो सब संतुष्ट हो गए। और ब्रह्मा जी ने सलाह दिया देवताओं से कि तुम वानर भालू का शरीर धारण करके हरिपद सेव हो जाए। सुंदर अवसर आ गया है, भगवान के चरणों का सेवन करो, विष्णु की भक्ति करो, जीवन धन्य बनाओ। तो अब देखिए, यही इंद्र जो है वो वाल्मीकि रामायण में राम की भूमिका में दिखाई पड़ता है। और जो ये है वृत्तासुर, ये रावण की भूमिका में है। वानर भालू अन्य देवताओं के सहायक रूप में है। इंद्र स्वयं सहायक है राम का, ताकि वध हो सके। और मानस में भी लिखित है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो वधीरा। तो जब वो प्रसंग आया रावण से युद्ध करने का, तो इंद्र ने अपना रथ भेजा था, सहायता राम की थी। रथ भेजा क्योंकि रावण रथी है, तो रथी का सामना रथ से ही हो, रथी से ही हो। तो यह परिवर्तनशील समय है। जैसे मनुष्य या किसी देश विशेष का विशेष कालखंड में उत्थान या पतन होता है, वैसे ही देवों में भी है। ये किसी समय इंद्र विशिष्ट हुआ तो किसी समय विष्णु विशिष्ट हुए। बाद में शाक्तोपासकों में देवी विशिष्ट हुई। दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले जानते हैं कि असुरों से निपटने के लिए देवताओं ने मिलकर के सहयोग किया, भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी शक्ति देवी जी में स्थापित किया, उन्हें अपने अपने वाहन दिए, तब वे समर्थ होकर के चली। तो यह एक धर्म के प्रवाह में देवों की स्थितियां हैं। इसलिए यह बात समझना चाहिए कि शक्ति एक है, उसको किसी भी नाम से कहा जाए तो उसका रूप तो वही रहता है जो मूल में है। तो इसलिए नाम के पीछे भटकना नहीं चाहिए। आज के इस विकसित युग में भी भ्रांति में कमी नहीं आई है। तमाम जो धब्बे चल रहे हैं धर्म के नाम पर, कोई कहता है कि अल्लाह के आगे कोई दूसरा है नहीं, हम राम का नाम नहीं लेंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है अपने अपने हिसाब से। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई शक्ति तो एक ही है, बस एक है, सूर्य एक है। उसको सन कहो, दिवाकर कहो, भास्कर कहो, उसे आफताब कहो, तो नाम के बदल जाने से उसका रूप तो नहीं बदलेगा ना। तो भाइयों यह समझो और इस भ्रांति को दूर करो। इसमें वेद बड़ा सहायक है। वेदाध्ययन करने से हमें यह पता चलता है कि मूल रूप में विचारधारा क्या थी, देव शक्तियां कौन कौन थी, फिर समयानुसार कैसे कैसे उनमें परिवर्तन होता गया। तो जब तक हम वेद का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये बातें अस्पष्ट ही रहेंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम के कारण जो मत वैभिन्न से संघर्ष हो रहा है, रक्तपात हो रहा है, कटुता बढ़ रही है, वो बंद होनी चाहिए।
और यह तब संभव है जब वेद से हम अपना अध्ययन शुरू करें। तो विष्णु ने मधुर सोम लताखंड को इंद्र के बल संवर्धन के लिए भेजा, ताकि वे उससे जो निकला रस सोम है उसका पान कर सकें, सोमपान कर सकें और उनका बल संवर्धन हो। उसके माध्यम से वे वृत्तासुर का वध कर सकें। तो विष्णु ने मधुर सोमलता खंड को भेजा और उसके ओजस से, उसकी शक्ति से, यानी सोमपान की शक्ति से प्रविद्ध बढ़े हुए इंद्र की महिमा का अनेक प्रकार से गुणगान भी किया। इसने विष्णु ने अब बाद के धर्म में, रामायण महाभारत और पौराणिक धर्म में इंद्र जो है वो गुणगान करते हैं। इनका गुणगान सभी देवता नहीं करते हैं। जो राम कथा है उसमें विष्णु के अवतार राम का कीर्तन होता है, राम की महिमा का मंडन होता है और उन्हीं का गुणगान होता है। इंद्रादि सब वही करते हैं। और यहाँ पर इंद्र की महिमा का गुणगान कौन कर रहे हैं? विष्णु। इसी तरह से देवी जी का गुणगान जब होता है, महिषासुर को मारती हैं, तो सब देव नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस प्रकार से उनके अनेक रूपों करके सब देवताओं की स्तुति करते हैं। तो ये वैभिन्न विचारण ये है कि शक्ति का स्वरूप न नर का है न नारी का है, शक्ति शक्ति है। वह अनेक रूपों में प्रकट होती है, होती रही है, होती रहेगी। तो इस रूप के परिवर्तन के कारण भ्रांतियां या मतभेद बंद होने चाहिए और परस्पर बंधुत्व भाव के विकास के द्वारा सृष्टि में समन्वयन, सुख शांति की वृद्धि होनी आवश्यक है, होना ही चाहिए। तो विष्णु ने इंद्र की प्रार्थना की, क्योंकि ऋग्वेद का जो नायक देवता है वो कौन है? इंद्र है। विष्णु उसके सहायक हैं, उपेंद्र हैं। विष्णु को उपेंद्र कहा गया है। विष्णु के पर्यायवाची नामों में उपेंद्र भी आता है। तो विष्णु ने मधुर सोमलता खंड को भेजा और उसके ओजस से प्रकट इंद्र की महिमा का अनेक प्रकार से गुणगान किया, कीर्तन किया। वैभवशाली इंद्र के सहयोगी देवों के साथ, वैभवशाली इंद्र ने सहयोगी देवों के साथ एकत्र होकर वृत्तासुर का संहार किया तथा सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त किया। विष्णुदेव ने मधुर सोम के लता खंड को भेजा। विष्णुदेव ने मधुर सोम के लता खंड को भेजा। उसके ओजस से प्रविद्ध सुरपति ने शक्ति सहेजा। वैभवशाली इंद्र का हुआ उत्तम सद्गुण गान वृत्तनाश से मिला इंद्र को सर्वश्रेष्ठ स्थान। ओम 10-113 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र शक्ति संवर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भरत्रेण जदहिता बिभ्रता जुधा समस्थिता युधजेशं समाभिदे विश्वे ते अत्र मरुतः सहत्मना वर्धन्नुक्रमहिमानमिन्द्रियाम्। इस तीसरे मंत्र में भी इंद्र के उग्र तेज, बल, वैभव और असुर संहारण कृत्य के कारण प्रभावित विनत देवता दिव्य शक्तियां इंद्र की स्तुति करती हैं, उसके बल वैभव का वर्णन करती हैं और इस प्रकार से इंद्र का महिमा मंडन होता है। वरुणादि देव जो हैं स्तुति से इंद्र की महिमा में वृद्धि करते हैं, चारों ओर प्रचार करते हैं। तो यदा इंद्र, जब इंद्र युद्धे वृत्तादि असुरों से युद्ध के लिए आयुधा विभ्रत अस्त्रों को धारण करता है, तो उस समय अहिना वृत्ति में उस अहिस्वरूप वृत्त यानी वृत्तासुर के साथ घोर संग्राम खन जाता है। जब इंद्र विजयी होते हैं
तब संसम उनकी प्रशंसा होने लगती है और उग्र उन प्रचंड बने शत्रु संहारण में प्रचंड बने हुए इंद्र के उस प्रचंड स्वरूप की अस्तुति चारों ओर होने लगती है। महिमानम माने उनकी महिमा को, विश्व मरुता समस्त मरुदगण भी मिलजुल कर तमना सहवर्धन परस्पर मिल करके संवर्धन करने लगते हैं। यानी समस्त मरुदगण भी मिल करके, यानी 49 मरुदगण मिल करके एक स्वर में इंद्र के पराक्रम का बखान और उसका संवर्धन करने में सन्नद्ध हो जाते हैं। उग्र तेज वाले इंद्र युद्ध के प्रयोजन से आयुध धारण कर जब भयंकर शत्रु वृत्तासुर से संग्राम में संलग्न हो जाते हैं, तब उनकी बढ़ी हुई ख्याति का सभी वर्णन करने लग जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। उस समय हे इंद्र, तुम्हारी शक्ति और महिमा के आगे सभी नतमस्तक होते हैं और समस्त मरुदगण मिल करके तुम्हारी स्तुति कर तुम्हारा महिमा मंडन करते हैं। इंद्र शस्त्र धारते वृत्त से करने जब भीषण संग्राम उनकी वही कीर्ति का वर्णन करते हैं, तब सब अविराम। हे प्रबल शक्ति के पुंज इंद्र, जब आप युद्ध में जाते हैं उस समय आपकी शक्ति और महिमा सब मरुत बढ़ाते हैं। ओम 10-113-4 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के महत् कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। जज्ञान एवं व्यबाधत स्पृधः प्रापश्यद्वेनो अभिपांस्यमृणम् अदश्च दत्रिमवसस्य दस्रजदस्तभ्नान्नागम् स्वपस्य जावृधम्। इस चौथे मंत्र में इंद्र के महत् कर्म प्रशंसित वीरत्वपूर्ण कृत्यों का कथन है। इंद्र, उस परम पराक्रमी बलवान इंद्र ने जब यज्ञान उत्पन्न होते ही, प्रकट होते ही अस्पृधा व्यवबाधत, अस्पृधा माने अस्पर्धी, लाग डांट करने वाले शत्रुओं को व्यवबाधित माने अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे भय से कंपित हो गए, संत्रस्त हो गए। पौंसम और पराक्रम को उन इंद्र ने प्रापश्यत सबको दिखा दिया, प्रकाशित कर दिया। अद्रिम, अद्र कहते हैं मेघ को। अद्र पहाड़ के अर्थ में अधिक प्रचलित है अद्र शब्द, लेकिन मेघ भी बड़े बड़े पहाड़ ऐसे दिखाई देते हैं मुझे, तो इसलिए अद्र का प्रयोग ऋग्वेद में अधिकांशतः मेघ के लिए आया है। तो जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि ऋग्वेद काल में गुण के आधार पर वस्तु को नामित किया जाता था, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न गुण के साथ तमाम गुण ऐसे होते हैं जो कि समान से दिखाई पड़ते हैं। तो यह परंपरा चल पड़ती है कि भाई जिसमें जो गुण ज्यादा हो उसी को मान लिया जाए तो शब्द रूढ़ हो जाता है। तो वही बात अद्र के साथ भी हुआ। मेघ भी ऊंचे उठे रहते हैं, दूर से ही दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ की तरह भाई उनके टुकड़े होते हैं, न तो नद भी जहां तहां दिखाई पड़ते हैं। तो लेकिन यह गुण जो है वह पहाड़ों में ज्यादा पाया गया। पहाड़ की विशालता अलग है। तो बाद में अद्र शब्द रूढ़ हो गया पहाड़ों के लिए, लेकिन ऋग्वेद में अद्र शब्द ज्यादातर प्रयोग हुआ है मेघों के लिए, बादलों के लिए, बड़े बड़े मेघखंडों के लिए। तो अद्रिम यानी मेघों को अविश्यत माने छिन्न भिन्न कर दिया। और सस्यदः अवसजत, सस्यदः माने एक साथ प्रवाहित होने वाले जलों को पृथ्वी की ओर बहाया। यानी जो जल बादलों में भरा था उन बादलों को
टुकड़े टुकड़े करके यानी उनको भेद करके उस भरे जल को वृक्ष में परिवर्तित किया और पृथ्वी की ओर प्रवाहित कर दिया। स्वच्छता स्वच्छया माने अपने कर्म कौशल द्वारा, स्वच्छया कर्म कौशल द्वारा नाकम माने स्वर्ग को शस्त्रभनात स्थिर किया। यानी इंद्र का एक कर्म यह हुआ महान कि मेघों में भरे जल को जो वृष्टि नहीं कर पा रहे थे, यानी जो बरस नहीं पा रहे थे, उस बाधा को हटा करके मेघों के टुकड़े कर दिया, यानी उन पर प्रहार किया और वो भरा हुआ जल बादलों का वृष्टि के रूप में पृथ्वी पर आने लगा, क्योंकि पृथ्वी को जल की आवश्यकता है। तो ये तो महत्व से जो है इंद्र का है वृष्टि कराना। दूसरा है कि जो स्वर्ग लोक है उसको उन्होंने स्थिर किया, यानी वो पूर्ण रूप से एक स्थान पर स्थिर नहीं थे, हिल डुल रहे थे, अव्यवस्थित थे। तो स्वर्ग में भी, दुलोक में भी उन्होंने व्यवस्था स्थापित की इंद्र ने। तो पृथ्वी और स्वर्ग, भूलोक और दुलोक दोनों का कल्याण इंद्र ने किया है। जन्म लेते ही शत्रुओं को प्रपीड़ित करने वाले इंद्र ने संग्राम को दृष्टि में रखकर अपने बल पौरुष की वृद्धि की। उन्होंने मेघों में भरी हुई जल राशि को पृथ्वी पर वृष्टि रूप में लाने के लिए मेघों पर प्रहार किया, उन्हें छिन्न भिन्न किया और इस प्रकार से वृष्टि माध्यम से जल को भूमि की ओर प्रवाहित किया। अपना दूसरा कर्म जो इंद्र द्वारा किया गया था, उनका दूसरा कर्म जो संपादित हुआ था वो है कि उन्होंने अपने कर्म कुशलता से स्वर्ग में स्थिरता उत्पन्न किया, यानी सुव्यवस्थित किया स्वर्ग लोक को। जन्म काल से ही अरिपीड़क सुरपति ने यह दृश्य दिखाया। जन्म काल से ही अरिपीड़क सुरपति ने यह दृश्य दिखाया। रख कर लक्ष्य युद्ध का उसने निज बल वीर्य बढ़ाया। मेघों को जल वृष्टि हेतु तोड़ा, जल निम्नाभिमुखी बनाया, स्थिर किया स्वर्ग को ऊपर कौशल निज दिखलाया। ओम 10-113-5 देवता इंद्र शीर्षक आक्रामक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। आदिन्द्रः सत्रादविषैरपत्यतपरे एजोद्यावा पृथिवी अबाधत अभरद्रशितो वज्रमाज संक्षेपम् मित्राज वरुणाज दाशुषे। इस 5वें मंत्र में इंद्र के परम वीर रूप का चित्रण है। उनके युद्धवीर रूप की अपूर्व झांकी द्रष्टव्य है। ये युद्ध में रत थे आत्मा ने, और उस संदर्भ में युद्ध के सिलसिले में इंद्रा तविषीह सप्रा अपत्यत इंद्र ने विशाल शत्रु सेनाओं को लक्ष्य बनाकर उसकी ओर दौड़ पड़े। वरीया द्यावा पृथ्वी अबाधत और श्रेष्ठ पराक्रम से द्यावा पृथ्वी को वशीभूत किया। धृषिता माने शत्रुओं के धर्षक, यानी शत्रुओं को रगड़ देने वाले, धर्षण करने वाले। आयसम माने फौलादी, वज्रम माने वज्र को। आयसम वज्रम, फौलाद से निर्मित पुष्ट वज्र को धारण किया। अवाभरत धारण किया और इस प्रकार से मित्राय, मित्र देवता के लिए
वरुणाय वरुण देवता के लिए, दाशुषे और दानी यजमान के लिए, शेवम माने सुख देने के लिए, ये सारे वीर कृत्य इंद्र ने किए। क्योंकि इंद्र का कोई अपना प्रयोजन नहीं होता, वे दिव्य शक्तियों के संरक्षण, संवर्धन और प्रपीड़ित मानवता के कष्ट हरण के लिए सारे कृत्य करते हैं। यही तथ्य बाद के अवतारों में दिखाया गया। राम या कृष्ण ने जीवन में जो कृत्य किए वे अपने लिए नहीं किए, राष्ट्र के लिए किए, पीड़ितों के उद्धार के लिए किए, मानवता के उद्धार के लिए, आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए किए। और इंद्र की यही छाया इन सब पर है, और इसको हम इस मंत्र में भी देख रहे हैं कि जब इन्होंने देखा कि विशाल शत्रु सेना गरज रही है, सीना ताने खड़ी है, तो इंद्र तविशीह माने उस बलवती सेना पर अपत्यत माने टूट पड़े। वरीयः जवा पृथ्वी अबाधत, और श्रेष्ठ द्विलोक और भूलोक को अपने पराक्रम से वश में किया, यानी जो उनमें फैले हुए प्राणी थे अपने पराक्रम से उन सबको वशीभूत किया। धृषिता आयसम वज्रम, और शत्रुधर्षक लौह निर्मित वज्र को अवाभरत हाथ में धारण किया। मित्राय मित्र के लिए, वरुणाय वरुण के लिए, दाशुषे दानी यजमान के लिए, शेवम उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनके कष्ट हरण के लिए सारे कृत्य इंद्र ने किए। इंद्र विशाल शत्रु सेनाओं की ओर अचानक दौड़ पड़े, हमला बोल दिया। अपने श्रेष्ठ पराक्रम से उन्होंने द्विलोक और भूलोक के प्राणियों को वशीभूत किया। इंद्र ने शत्रुधर्षक विनाशक लौह निर्मित वज्रास्त्र को धारण किया, और इस प्रकार से मित्र, वरुण और दानी यजमानों को सुख प्रदान किया, लोक कल्याण किया। इंद्र विशाल शत्रु सेना की ओर अचानक दौड़ पड़े, इंद्र विशाल शत्रु सेना की ओर अचानक टूट पड़े, झपट पड़े, धरा गगन को सबश किया। वे शत्रु सैन्य की ओर बढ़े, शत्रु विनाशक लौह वज्र वह लिया और किया अरिसंहार। जो दाता यजमान मित्र और वरुण देव में को दिया हर्ष अपार। ओम 10 113 6 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के वीर कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम अक्षर पाठ हो जाए। इन्द्रस्यात्र विषेभ्य विरक्षिणर्घायतो अरन्भजन्त मञ्जवे वृत्रं यदुक्राव्यवृश्च दोजसापो बिभ्रदन्तमसा परे व्रतम्। 206वें मंत्र में वृत्तासुर द्वारा जलावरोध को समाप्त कर धरती की ओर विश्व रूप में जल को मुक्त करने और छाए अंधकार को, मेघाच्छन्न वातावरण में छाए अंधकार को दूर करने में जो इंद्र का पुरुषार्थ हुआ उसका कथन है। विरक्षिणः माने विविध प्रकार के गर्जन भरे शब्द करते हुए। कौन? इंद्र। युद्धायतः शत्रु सेना का संहार कर रहे थे, यानी इस ओर तो विरक्षिणा कहते हैं विविध प्रकार के गर्जन भरे शब्द करते हुए इंद्र युद्धायतः शत्रुओं का संहार कर रहे थे, और उधर इंद्रस्य तविषेभ्यः मन्यवे, इंद्र के तविष कहते हैं बल को, इंद्र के बल विक्रम का घोष करते हुए अरंधन्यतः जल प्रवाहित होकर कलकल रूप में उनका गुणगान कर रहे थे। काव्य में कथन है कि वृष्टि के लिए वृत्तासुर जो कि जल वृष्टि का रोधक है,
उसको वज्र से मार करके इंद्र ने जल वर्षण की क्रिया संपूर्ण की। जल प्रवाहित होने लगा, उस प्रवाह से कलकल का शब्द होने लगा। तो कलकल का शब्द जल का ऐसा प्रतीत होता था कि मानो इंद्र की प्रशंसा हो रही हो। तो अरंग हरंग इस प्रकार से विधिवत जल प्रवाहित होने लगा इंद्र की स्तुति करते हुए। और वृत्तासुर ने अपह माने जल को जो अवरुद्ध कर दिया था, और जलावरोध से तथा घनघोर घटा के छाए रहने से जो अंधकार था, तो जब वृत्तासुर का वध कर दिया जलावरोधी उस असुर का, तो क्या हुआ कि वृष्टि होने लगी और घटा टोप के कारण छाया हुआ अंधकार अल्प हो गया, विद्युत आदि चमकने लगी। तो इस प्रकार से तमसा परिवृतम, अंधकार से घिरे हुए और अंधकार फैलाने वाले वृत्तम, उस वृत्तासुर को ओजसा अपनी शक्ति द्वारा व्यवृश्यत इंद्र ने छिन्न भिन्न कर दिया। व्यवृश्यत छिन्न भिन्न कर दिया, मैं टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको नष्ट कर दिया, मार डाला। इंद्र विविध प्रकार के गर्जन पूर्ण शब्द करते हुए इस ओर शत संहार कर रहे थे, उस ओर उनके पराक्रम से जो जल वृष्टि हो रही थी, वृत्तासुर के अवरोध के कारण जो जल धरा पर गिर रहे थे वे कलकल शब्द करके प्रवाहित हो रहे थे। प्रतीत हो रहा था कि मानो वे इंद्र की प्रशंसा कर रहे हो। कलकल ध्वनि के माध्यम से बलि वृत्तासुर के द्वारा फैलाए हुए अंधकार को इंद्र ने दूर किया, और उस महान तेजस्वी इंद्र ने बलपूर्वक वृत्तासुर को काट कर छिन्न भिन्न कर दिया और सृष्टि का परम कल्याण किया। इंद्र विविध गर्जन कर रहा, इंद्र विविध गर्जन करके कर रहे शत्रु का से संहार, बहता सलिल कर रहा था उनके बल विक्रम का उच्चार। तो इंद्र विविध गर्जन करके कर रहे शत्रुओं का संहार, करता सलिल बहता सलिल कर रहा था उनके बल विक्रम का उच्चार। जल को रोके था वृत्तासुर, जल को रोके था वृत्तासुर, अंधकार का किए प्रसार। पर बलपूर्वक बलि इंद्र ने वृत्तासुर को डाला मार। 10:113 देवता इंद्र शीर्षक परम समर्थ इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। याभिर्याणि प्रथमानि कर्ता महित्वे भरजतमानो समेजतोः ध्वान्तन्दमावदध्वसे हत इन्द्रो बह्ना भूर्बहोदावपत्यत। इस सत्रहवें मंत्र में इंद्र और वृत्तासुर के घनघोर युद्ध के चित्र को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। तो महित्वे भी माने अपने अपने महान बल प्रदर्शन द्वारा इंद्र और वृत्तासुर यथ मानो युद्ध विषयक चेष्टाएं कर रहे थे, उछलना कूदना तमतमाना। और प्रथमानि कर्त्वा, वे प्रथम हो जाने के लिए, विजयी हो जाने के लिए अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और हते वृत्तासुरी, वृत्तासुर के मार डाले जाने पर ध्वांतम तमः अवदध्व से, अंधकार पैदा कर देने वाले उस तम का विनाश हो गया। घनघोर अंधकार वृत्तासुर के वधोपरांत नष्ट हो गया। इंद्र मन्हा पूर्वभूतौ अपत्यत। मन्हा इंद्र माने महान इंद्र, तेजस्वी इंद्र, अपने इस वीर कृत्य के कारण सबसे प्रथम शक्ति माने गए। पूर्वभूतौ अपत्यत यानी अपूर्व
शक्ति संपन्न माने गए इस वीर कृत्य के कारण, और वीरों की श्रेणी में उनका नाम सर्वप्रथम लिया जाने लगा। परस्पर स्पर्धा पूर्वक लाग डांट से युक्त इंद्र और वृत्तासुर परस्पर क्रोध करके तमतमा करके युद्धरत थे। वृत्तासुर के संहार के साथ ही जो छाया हुआ घनघोर अंधकार था वो विनष्ट हो गया। तेजस्वी इंद्र अपने सामर्थ्य के कारण, बड़ी विजयी रूप के कारण वीरों में सर्वप्रथम माने जाने लगे। वीरों में प्रथम इंद्र का ही नाम लिया जाने लगा। इंद्र वृत्र स्पर्धा पूर्वक लगे युद्ध करने सक्रोध। इंद्र वृत्त स्पर्धा पूर्वक लगे युद्ध करने सक्रोध। वह वृत्त बध नष्ट हो गया, तम के द्वारा छाया अवरोध। विजयी हुआ इंद्र और उसका सामर्थ्य गया जाना। वीरों की श्रेणी में सबसे पहले इंद्र गया माना। ओम 10, 13, 8 देवता इंद्र शीर्षक वृत्तासुर वध और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। विश्वे देवासो अधवृष्ट्यानिते वर्धयन् स्वभवत्या वजस्य जा रथ्यम् रत्रमहिमेन्द्रस्य हन्मनाग्निर्नजम्भैस्त्रश्वन्नमावयत। इस 8वें मंत्र में वृत्त के वधोपरांत जो प्रसन्नता देवताओं में और मनुष्यों में हुई उसकी झांकी या झलक दिखाई गई है। तो आज हमारे तब यानी वृत्त के वधोपरांत, हे इंद्र, वृत्त के वधोपरांत विश्व देवासा, विश्व माने संपूर्ण देवासा हमारे देवता लोग, संपूर्ण देवगण, सोमवत्या वचस्या, सोम रस युक्त होकर यानी अपने हाथों में सोम रस लेकर जो इंद्र को परम प्रिय है उसे उनके स्वागत में प्रस्तुत करके, और वचस्या माने वचस्या और अपने स्तुति वचनों द्वारा इंद्र का गुणगान करने लगे, स्वागत करने लगे। विश्व देवासा संपूर्ण देव शक्तियां सोमवत्या वचस्या सोम समेत स्तुति प्रस्तुत करके ते विष्णुयान, हे इंद्र, तुम्हारे बल को अवर्धयत माने बढ़ाने लगे, यानी स्तुति करके तुम्हारे बल का विकास करने लगे, चारों ओर प्रचार प्रसार करने लगे। इंद्र से हनुमना रद्धम, इंद्र के वध के साधन वज से ताड़ित। इंद्र से हनुमना रद्धम, हनुमना माने मारने के साधन। तो मारने का साधन कौन था? इंद्र का वज। तो इंद्र से हनुमना, इंद्र के वज के जो कि वृत्तासुर के मारने का साधन था, उसके द्वारा ताड़ित होकर के, प्रहारित होकर के अहिम वृत्तम, वो विकराल वृत्तासुर लोग अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया, यानी वो मृत हो गया। और उसके मरने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। त्रिष्वन्नम आवयत, लोगों ने अन्न को भक्षण किया। कैसे? अग्निनाद जंभई, जैसे जब आहुति डाली जाती है तो अग्नि अपने जंभ माने जबड़ों से यानी लपटों के माध्यम से उत्साह पूर्वक हविष्यान का भक्षण करते हैं, वैसे जो भूखे और संत्रस्त देवगण थे और मनुष्य थे, वृत्तासुर के कारण जो आतंकित थे, जो अन्न जल नहीं ग्रहण कर पा रहे थे भय के कारण, वे सब अन्न जल ग्रहण करने लगे। उपमा दी गई है कि जैसे जब यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसकी लपटें आहुति भक्षण करती हैं, उसी चाव से सब प्रसन्न होकर के अन्न आहार का भक्षण करने लगे। तो यह है यानी आतंक था वृत्तासुर का। तो वृत्तासुर के आतंक से देवगण और प्रताड़ित मानव भी अन्न नहीं ग्रहण कर पा रहे थे। भय के कारण वो
भोजन ही नहीं कर पा रहे थे। तो मानसों भी तो कहा गया है कि जाके डर सुर असुर डराही और निश न नींद दिन अन्न न खाही। रावण ऐसा था कि उसके आतंक के कारण क्या देवता क्या मनुष्य आतंकित रहा करते थे। न उनको रात में नींद आती थी और न दिन में भोजन उनको पच पाता था, न वो भोजन कर पाते थे। तो यह आतंक था रावण का। और यहाँ वृत्तासुर के पक्ष में वृत्तासुर के आतंक का कथन है। तो वृत्तासुर का इतना आतंक था कि देवता और ऋत्विक गण जो मनुष्य थे वे आतंकित होकर अन्न ही नहीं ग्रहण कर पाते थे। तो जैसा हम कह रहे हैं कि बहुत कुछ वेद का जो प्रभाव है वो राम कथा पर पड़ा है। इंद्र राम की भूमिका में और वृत्तासुर रावण की भूमिका में दिखाई पड़ता है। और ऐसा हुआ भी होगा क्योंकि वेद के सिद्धांत रूप में थे। जब ये चरित्र से जोड़ दिए गए तो उनमें बड़ा प्रभाव आ गया, क्योंकि तीर जब धनुष की डोर पर चढ़ जाता है तो उसकी प्रहारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो मतलब पूर्ववर्ती साहित्य परवर्ती को प्रभावित करता ही है। तो हे इंद्र, वृत्त वध के पश्चात सभी याज्ञिक और स्तुतिकर्ता सोम समेत स्तुतियों से तुम्हारा बलोत्साह करने लगे, गुणगान करने लगे। इंद्र के वज्र प्रहार से प्रताड़ित दुर्धर्ष वृत्तासुर के वधोपरांत लोगों ने सहर्ष अन्न ग्रहण किया। जिस प्रकार अग्नि हव्यान्न को ग्रहण करती है वैसे सबों ने प्रसन्न चित्त होकर भय रहित होकर अन्न ग्रहण किया। हुआ वृत्तवध सभी ऋतुजों ने तेरा सामर्थ्य बढ़ाया। हुआ वृत्तवध सभी ऋतुजों ने हे इंद्र तेरा सामर्थ्य बढ़ाया। हे इंद्र सभी अस्तोताओं ने तेरे बल वैभव का गुण गाया। वज्राहत हो मरा वृत्त तब सबने अन्न लिया वैसे प्रज्वलित अग्नि हर्षित होकर हव्यान्न ग्रहण करते जैसे। ओम 10-113-9 देवता इंद्र शीर्षक भक्त वत्सल इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। घोरिदक्षे भरवचनेभिरक्मभिः सख्येभिः सख्यानि प्रवोचता इन्द्रोऽधुनिम् जचमुरिम् च दम्भयन् श्रद्धा मनस्या शृणुते दभीतये। इस नवे मंत्र में कहा गया है कि इंद्र प्रबल शत्रु संहारक हैं, भक्त वत्सल हैं, अस्तुत्य हैं। इसलिए है अस्तुतिकर्ताओं, अस्तुति वचनों द्वारा इंद्र की अस्तुति करो। अस्तोतारा हे अस्तुतिकर्ताओं। दक्षे भी ऋक भी, दक्षे भी माने उत्तम प्रभावशाली, ऋक भी माने ऋग्वेद के मंत्रों से, अस्तुति मंत्रों से। तुम सख्य भी वचने भी बंधुत्व भाव से भरे हुए अस्तुत वचनों द्वारा भूरि सख्यानि प्रवोचत इंद्र के अत्यंत उत्कृष्ट सख्य भाव की प्रशंसा में स्तुतियां करो। इंद्र जो है वो दभीत है। दभीत नामक ऋषि का उद्धार किया था। तो इंद्र जो है केवल एक ही स्थान पर वृत्तासुर के वध में ही पराक्रम दिखाने वाला नहीं है, वरन उसने भिन्न भिन्न रूपों में दुष्टों का संहार करके ऋषियों मुनियों और पीड़ितों का उद्धार किया है। इंद्र ने दभीत के लिए यानी दभीति नाम के ऋषि के लिए धुनिम क्या चमुरिम क्या, धुनि और चमुर नाम के दैत्यों को दंभयन माने दंडित किया था, उनका वध किया था। श्रद्धा मनस्या सुनते, श्रद्धा युक्त मन से वह इंद्र अस्तुति को सुनता है। तुम ऐसा न समझो कि वह बाहुबली है, पराक्रमी है, तो वह तुम्हारी स्तुतियों के प्रति उपेक्षा भाव रखेगा। नहीं, वो जितना बली है उतना जो है सहृदय भी है, भक्त वत्सल भी।
इसलिए श्रद्धा मनस्या श्रुते, वो श्रद्धा भरे भाव भरे मन से तुम्हारी भाव भरी स्तुतियों को सुनने वाला है। हे स्तुतिकर्ताओं, इंद्र ने मित्र भाव से श्रेष्ठ कार्य किए हैं, दुष्टों के वध किए हैं, सज्जनों के उद्धार किए हैं। उसकी स्तुति श्रेष्ठतम वेद वाक्यों से, वेद मंत्रों से करो, सख्य भाव से भरे हुए विचारों से करो। इंद्र ने अनेक उपकार किए हैं। राजा दभीत के लिए धुनि और चुमुर नाम के राक्षसों का वध किया है इंद्र ने। इंद्र श्रद्धापूर्ण मन से उत्तम स्तुति को सुनने वाले हैं। इंद्रदेव ने सख्य भाव से श्रेष्ठ कार्य संपन्न किए। इंद्रदेव ने सख्य भाव से श्रेष्ठ कार्य संपन्न किए। हे अस्तोताओं, वचनों को सुनो, हमारे ध्यान दिए। नृप दभीत के लिए इंद्र ने धुनि चुमुर का वध कर डाला। स्तुति करो श्रेष्ठ मंत्रों से। इंद्र श्रवण करने वाला 10 113 10 देवता इंद्र शीर्षक धन वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्व पाठ हो जाए। त्वं वराण्यावरा स्वश्याजे भरमंसये निवचनानि शंसन् सुते भरविश्वादुरितादरेम विदोषण उर्विजागाधमद्या। इस 10वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र भगवान से धन ऐश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना है और नवीन स्तुतियों को प्रस्तुत करने का कथन है। तो हे इंद्र, पुरूणी, पुरूणी माने प्रचुर, पुरु का बहुवचन है पुरूणी। प्रचुर अशब्या माने अश्वधन। हे इंद्र, तुम हमें प्रचुर मात्रा में अश्वधन प्रदान करो। आभर माने भरपूर प्रदान करो। विवचनानि, कथन योग्य संशन। संशन माने प्रशंसा परक स्तोत्र हम उच्चारित कर रहे हैं। आप हमें धन धान से, अश्वधन से परिपूरित करो। हम तुम्हारी सेवा में श्रमणीय, कथनीय, प्रशंसनीय, उत्तम कोट के स्तोत्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सुगे भी उत्तम धन या स्तोत्रों से विश्व माने संपूर्ण दुरिता तरेम, दुरित कहते हैं पाप को, तरेम माने पार हो जाए। यानी इन स्तोत्रों के उच्चारण से हम दुख दारिद्र से और विविध संकटों से पार हो जाएं। आज गाधम यानी जो गंभीर स्तोत्रों से हम तुम्हारी सेवा करने जा रहे हैं, उन्हें हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उर्विया सुविधा, तुम इन हमारे तत्पर भाव भरे स्तुति मंत्रों का प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे इंद्र, मैंने स्तोत्र पाठ के समय जिस विपुल धन वैभव और उत्तम अश्वधन से युक्त ऐश्वर्य की कामना की थी, वह सब हमें हे देव प्रवर तुम प्रदान करो। हम उत्तम स्तोत्रों अथवा उत्तम प्रार्थना धन द्वारा तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं और हम इस स्तुति बल से, पाप दोष से पार हो जाएं, मुक्त हो जाएं। आज हम जो स्तोत्र तैयार किए हैं तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत करने को, प्रार्थना में प्रस्तुत करने को, उन्हें प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनो। हमने जो चाहा है वह वैभव इंद्र प्रदान करो। हमने जो चाहा है वह वैभव है इंद्र प्रदान करो। हमें विपुल धन और अश्व धन दे करके कल्याण करो। हम स्तोत्र से, उत्तम धन से पाप दोष सब पार करें। इंद्र हमारे नवनिर्मित स्तोत्रों को स्वीकार करें। ये इंद्र हमारे नवनिर्मित स्तोत्रों को स्वीकार करें। इस प्रकार हम सबने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 113वें सूक्त के 10 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,103। यह परम प्रभु की, वेद भगवान की असीम अनुकंपा है। और यह सूक्त जो है वह इंद्र
विशेष सूक्त है। इसमें इंद्र की वीर प्रवृत्ति, प्रचंड पराक्रम और सोमरस के प्रति जो उनका आग्रह है तद विषयक कथन किए गए हैं। इंद्र इधर पराक्रम दिखाते हैं, उधर भक्त स्तुति करते हैं और उनका प्रिय पेश सोमरस प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनके बल विक्रम में अपूर्व वृद्धि होती है। वे शत्रुओं का संहार करते हैं, जल वृक्ष को रोकने वाले वृत्तासुर का वध करते हैं, जल को कलकल रूप से बहने के लिए पथ प्रशस्त करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल कलकल ध्वनि द्वारा इंद्र की स्तुति का गान कर रहे हों। तो इंद्र का वीर पराक्रमी रूप इसमें प्रदर्शित किया गया है। वह वृत्तासुर जिसके कारण संसार व्यथित था, संतुष्ट था, उसका हनन करके इंद्र लोक कल्याण किए, लोक के भय संत्रास को दूर किए। और ऐसा समझ पड़ता है कि इसी इंद्र को वाल्मीकि ने राम के रूप में और वृत्तासुर को रावण के रूप में अवतरित किया है, वर्णन का विषय बताया है। क्योंकि सिद्धांत में कथित वाक्य जब किसी चरित्र से जोड़ दिए जाते हैं तो विशिष्ट प्रभावशाली हो जाते हैं। तो राम कथा में वेद के इन्हीं भावों को विस्तार दिया गया है। रूप भिन्न भिन्न है, नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन भाव वही है जो वेद के द्वारा प्रवाहित हुआ है। तो वैदिक भाव ही सर्वत्र छिपके हैं। इंद्र का वीर रूप, इंद्र का लोक रक्षक रूप विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है और इंद्र से धन धान्य सुख स्वास्थ्य की कामना की गई है। उन्हें सप्रेम स्तुति मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं और शरणागत की भांति ऋषि अपने को प्रस्तुत करता है। यद्यपि भक्ति में मैत्री भावना का आधिक्य है, जैसा हम कहते आए हैं कि जो वैदिक भक्ति पद्धति है वह मित्र भाव की है। भाव विविध हैं भक्ति के, भक्तगण अपने लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नाते जोड़ते हैं और उनमें से किसी को विशेष नाता प्रिय होता है, किसी को विशेष प्रिय होता है। तुलसीदास जी ने तो कहा, भाई हे भगवान, हम आपके दास हैं, लेकिन आप हम पर कृपा करो, चाहे जिस तरह से कृपा करो। तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी, अनेक संबंध हैं। तो तू दयालु दीन हो, तू दान हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पाठ की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को न मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत हरि दोषों। तो ही मही नाथो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल शरण शरण कहवे। तो जो भक्त है भगवान से जुड़ना चाहता है तो वेद में, विशेष करके ऋग्वेद में सख्य भाव की भक्ति का विशेष प्रदर्शन हुआ है। इस सूक्त में भी इंद्र से सख्य भाव की भक्ति की याचना है, धन धान्य की याचना है और विनत प्रार्थना है। इस प्रकार से हम वेद के सूक्ष्म भावों को, उनके अलौकिक भावों को, जन रक्षक भावों को, मानवता के रक्षक भावों को हम समझें, समझाएं, लोक कल्याण करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।